Good morning, lovely student. So in my previous lecture, we discussed about the menstrual cycle in female reproductive system. menstrual cycle कैसे वर्क करती है, हार्मोनल का रोल वहाँ पे कैसे आता है, मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बता दिया था. अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ लिया है, फीमेल भी पढ़ लिया है. ठीक है, हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे वर्क करता है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यस, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में. फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, ये सब मैंने आपको डायग्राम में बताया है कहाँ होती है. ठीक है, एम्पुलर रीजन कहाँ है, वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन हुआ. मतलब ओवम एंड स्पर्म की जब मीटिंग होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको देखिए ओवम का स्ट्रक्चर डिटेल में जानना होगा और स्पर्म का भी स्ट्रक्चर डिटेल में जानना होगा. तो जो ओवम का स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने पहले से बना रखा है ताकि टाइम टेकिंग ना हो चीज़ें. तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज़ योर ओवम. ओके, ओवम की लेयर को क्या कहते हैं, मतलब ओवम भी तो लेयर कोई बनाई होगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उलेमा. एंड देन सेकेंड लेयर है आपकी, ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा, डायग्राम बना लीजिए. तो उलेमा के जस्ट ऊपर की जो लेयर है वो है जोना पैलोसिडा. इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं. प्राइमरी मेम्ब्रेन, नोट डाउन, प्राइमरी मेम्ब्रेन. ओके, ये कौन सीक्रेट कर रही है, ये सीक्रेट कर रही है आपकी oocyte, मतलब ओवम ही सीक्रेट कर रही है ना, तो इसको जोना पैलोसिडा प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा. ठीक है, ये कौन सीक्रेट कर रही है, oocyte सीक्रेट कर रही है कौन, जोना पैलोसिडा के लिए. तो सबसे पहले ओवम के ऊपर है जोना पैलोसिडा, फिर है आपकी कोरोना रेडिएटा, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है. दिस इज योर सेकेंडरी मेम्ब्रेन, नोट डाउन करते जाएगा, जो रेड कलर में है कोरोना रेडिएटा. ठीक है, कोरोना रेडिएटा के ऊपर कुछ क्यूमुलस लेयर पाई जाती है, ये जो सर्कल में ग्रीन कलर में आपका दिख रहा है. ठीक है, क्यूमुलस लेयर एक एलिमेंट से या एक केमिकल से बाइंड रहता है जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, बस नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, मैं बता रही हूँ. कोरोना रेडियस सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, इसको कौन सीक्रेट करता है, ओवरी. ये क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है. ठीक है, सबसे पहले आपका ये क्या है जो ब्लू कलर में है, इसको कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस. भाई न्यूक्लियस तो होगा ही ना, न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस. दिस इज योर फीमेल प्रो न्यूक्लियस. अब इसके अंदर चारों तरफ ये क्या भरा हुआ है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है. मतलब आपके फीमेल प्रोन्यूक्लियस मतलब उलेमा की लेयर के अंदर या ओवम के अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो केमिकल बनाते हैं आपका ग्लूकोसाइडेज नामक केमिकल बनाते हैं, या एंजाइम लिख सकते हैं आप, ग्लूकोसाइडेज एज आ रहा है ना तो एंजाइम वर्ड होगा. ठीक है, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या बनाते हैं, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम. और देखिए अब अगर आप CSI या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन राइज कर सकता है. देखिए इसकी मेम्ब्रेन पे, जोना पैलोसिडा की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. ये डिटेल स्ट्रक्चर में पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं NAG, NAG एंड JP3. ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ बस कि जोना पैलोसिडा के ऊपर ये दो रिसेप्टर पाए जाते हैं, NAG और JP3. सो आपको देखिए जब तक ओवम का स्ट्रक्चर डिटेल में पता नहीं रहेगा आपको फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर से देखिए, दिस इज़ योर फीमेल प्रोन्यूक्लियस. ठीक है, एंड दिस इज़ योर ओवम. ओवम की ऊपर की लेयर को हम कहेंगे जोना पैलोसिडा, उसके ऊपर की लेयर को कहेंगे कोरोना रेडिएटा. फिर है क्यूमुलस लेयर जो कि हाइलुरोनिक एसिड से अटैच है, जुड़ी हुई है. ठीक है, और जोना पैलोसिडा के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं NAG और JP3. ठीक है, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, यस आपके ओवम के अंदर, जो कि कौन सा एंजाइम बनाएंगे, ग्लूकोसाइडेज एंजाइम. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बना भी लीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस भी बनता है. पेरीविटलाइन स्पेस किसको बोलेंगे, ओवम और जोना पैलोसिडा के बीच जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं पेरीविटलाइन
स्पेस, इसका क्या यूज़ होता है मैं बाद में बताऊँगी, अभी आप लोग बस लेबलिंग कीजिए। पेरीविटाइन स्पेस, ओके। अब देखिए स्पर्म का यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर सहित, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, जो स्पर्म होता है उसकी टेल पोर्शन में एक रिसेप्टर होता है जिसको कैटस्पर कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके सॉरी, किसी की कॉल आ गई थी। तो देखिए स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये आपका एक गेट लाइक स्ट्रक्चर होता है टेल रीजन में, ठीक है। उसको हम कैटस्पर कहते हैं, ये कैटस्पर, ठीक है। केटाइन स्पर्म फुल फॉर्म है, कैल्शियम आयन चैनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके हेड में, स्पर्म के हेड में गाल्ट होता है जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, ये एज अ रिसेप्टर वर्क करती है। कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं कुछ आपके हेड पे, स्ट्रॉल्स, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में स्ट्रॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। अभी इन सब का रोल क्या होता है मैं आगे के लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊँगी, जब आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या दिमाग में रखना है, कैटस्पर, कैल्शियम आयन चैनल होते हैं, ठीक है। केटाइन स्पर्म्स को कहते हैं, स्ट्रॉल्स लगे होते हैं हेड पे, और हेड रीजन में आपको पता है कि एक्रोजोम होता है। एक्रोजोमल रिएक्शन यहीं से होता है, एक्रोजोम। और एक्रोजोम क्या बनाते हैं, स्पर्म लाइसिन्स। अब उन स्पर्म लाइसिन्स का नाम क्या है आपको दिमाग में रखना है। 3 टाइप के लाइसिन्स होते हैं ओवम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कौन कौन से स्पर्म लाइसिन्स सिक्रीट करते हैं, देखिए सबसे पहले इस पर क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। तो लिख लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाइलो यूरिनिडेज एंजाइम, यूरिनिडेज एंजाइम, ओके। तो ये हो गया आपका पहला एंजाइम सीक्रेट करता है स्पर्म लाइसिन एक्रोजोम से। एक्रोजोम किसका मॉडिफिकेशन है, ये क्वेश्चन अराइज करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। दूसरा है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, नोट डाउन कर लीजिए। एंड थर्ड आपका क्या होगा, हाइलुरोनिडेज हो गया, ठीक है। जोना लाइसिन एंजाइम, जोना लाइसिन्स, ठीक है। तो ये तीनों आपकी एंजाइम सीक्रेट होते हैं। स्पर्म लाइसिन जो होते हैं, स्पर्म लाइसिन्स 3 टाइप के होते हैं, एंजाइम ऐसे सीक्रेट होते हैं आपके, कहाँ से, स्पर्म से, जो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक सब्सटेंस पाता है जिसको एंटी फर्टिलाइजिंग कहते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग। एंड जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर होता है फर्टिलाइजिंग। जैसे ये ओवम है आपकी, ये वाली ओवम है, ओवम, इसके उस पर होता है फर्टिलाइजिंग, जैसे स्पेसिफिक मतलब ह्यूमन का स्पर्म आ रहा है, ये चीज़ नोटिस करने के लिए होता है, ठीक है। तो इतना डायग्राम आप लोग देख लीजिए, पहले डायग्राम पे फोकस कीजिए, फिर हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली कोई आ गया है तो थोड़ा मेरा गला भी ठीक नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ाऊँगी, ओके। नोट डाउन करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।